Assalamualaikum, this is Chef Nori Ansari and welcome you in my kitchen of Metro One. ठीक है, मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए आज जो हम बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं मैंगो एंड चीकू की स्मूदी. ठीक है, क्योंकि आजकल समर्स हैं, फ्रूट्स भी अच्छे आए हुए हैं, फिर गर्मियां भी हैं, तो हमने सोचा कि चलिए आज एक स्मूदी बना लेते हैं. अच्छा, जिसके लिए हमको चाहिए, मैंने ये 1.5 कप दही लिया है. ठीक है, मैंने इसको फेंट लिया था. इसमें चीकू हैं 6 से 7 जो कि मैंने इसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया था. इसका बीज निकाल लीजिएगा. और ये 2 मैंगो हैं जो कि मैंने इसको पील करके फिर इसको हमने क्यूब्स में काटा. ये पुदीने के पत्ते जो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर जाएंगे. चीनी इसमें 1 कप जाएगी, दूध इसमें 1 गिलास है और बर्फ. ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बर्फ, क्योंकि हम बर्फ इसलिए डालते हैं क्योंकि पहले अगर हम बर्फ ही डालेंगे बाद में डालेंगे तो ये उछलेगा, तो फिर वो सारा हर चीज खराब हो जाती है. इसमें बर्फ जाएगी 1 से 1.5 कप. ठीक है, ये इसमें बर्फ आ गई. इसके साथ हम इसमें डालेंगे योगर्ट. ये दही आ गया इसके अंदर. ठीक है, अच्छा अब इसमें जाएंगे ये आम. ये आम जाएंगे. इसमें अब हम डालेंगे ये चीकू. ठीक है, अच्छा ये दूध इसमें भी हम डालेंगे हाफ. और ये चीनी जाएगी इसके अंदर 1 कप ऑलमोस्ट. वो फिर आप लोग देख लीजिएगा किस हिसाब से, जो भी टेस्ट होगा उस हिसाब से हो जाएगा. अब हम इसको करेंगे ब्लेंड. इसको 2-3 whip दीजिएगा ताकि अच्छी तरह ये यकजान हो जाए. अच्छा, मैं इसका जरा शुगर टेस्ट कर लेती हूँ. शुगर टेस्ट कर लेती हूँ. बिल्कुल परफेक्ट है. चलें अब हम इसको सर्व कर लेते हैं. ये हमारी मैंगो एंड चीकू स्मूदी बन गई है. ये गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, बहुत रिफ्रेशिंग लगती है. घर धूप में आते हैं लोग, मर्द हजरात आते हैं, बच्चे आते हैं स्कूल से, सबसे पहले ये दे दें उनको पीने के लिए. बहुत रिफ्रेशिंग होगा, बहुत फ्रेश हो जाएंगे. और जिनको गर्मी ज्यादा लगती है, मूड भी अच्छा हो जाएगा, गुस्सा भी नहीं करेंगे, सबसे बेस्ट पार्ट हो जाएगा. अच्छा, अब इसके साथ साथ वही मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ग्रीन का एक टच देना चाहिए. 1 पुदीने का पत्ता इसके ऊपर आ जाएगा यूं करके. और पुदीना तो वैसे भी बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है, तो ये तो हमें हर एक चीजों के साथ. तो ये हमारी मैंगो एंड चीकू स्मूदी रेडी हो गई है. आप लोग प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में एंड बनाइएगा. गर्मियों की सबसे बेस्ट स्मूदी है ये. इसमें दही के साथ सब कुछ, दही है, आम है, चीकू है, सब कुछ है. चले अब हमारा ये हमारा ये शो है, खत्म करते हैं अपना किचन सेगमेंट और हम बढ़ते हैं कहकशा की तरफ. देखें कौन से गेस्ट आते हैं उनके पास. जी अस्सलाम वालेकुम याया भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कहकशा फैसल, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक मेरे प्यारे भाई, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह सेट. अच्छा देखें, मैं इतनी जबरदस्त शेफ नौरीन ने जो ड्रिंक बनाई है ना, मैं कहता हूँ आज ही मैं बनाऊंगा ये. इसको तो इंशाल्लाह बिल्कुल बनाइएगा. और भाभी को, बल्कि आप खुद बनाइएगा, भाभी को अपने हाथों से पिलाइएगा. यार ये वाह वाह, ये तो फिर बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा. नहीं नहीं, देखें बीवियों का हक होता है यार, एक दिन तो आप लोग बना सकते हैं ना कुछ ना कुछ. मैं करता हूँ सिर्फ बीवी की खिदमत उस वक्त करता हूँ जो बीमार होती है, तब मैं उसकी खिदमत करता हूँ. अच्छा. तो फिर उसके अलावा नहीं. उसके अलावा बस अब मैंने सीख लिया है. मेरी शादी को तकरीबन लगभग 24 साल हो गए, लेकिन मैंने ये एक चीज सीख ली है कि बीवी की तारीफ करना, अगर जिंदगी पुरअमन गुजारनी तो बीवी की तारीफ करना जरूरी है, चाहे झूठी हो या सच्ची हो. एग्जैक्टली. शेफ नौरीन, आपका क्या कहना है आया भाई की इस बात पे? याया भाई के सही कर रहे हैं बिल्कुल.
है ना? याया भाई हमेशा सही कहते हैं और क्या, बहुत अच्छी बात है। बीवियों की भी खिदमत करनी चाहिए, बीवियां भी तो कितनी खिदमत करती हैं। मैं देखिए सिर्फ एक बात कहूंगा जो सीरियस नोट पे कहूंगा, औरत आपकी गुलाम नहीं होती। बस बात ये ध्यान में रखना है, उसकी इज्जत नफ्स भी होती है, इसकी इज्जत भी होती है। अगर आप अपनी इज्जत घर वालों के कराना चाहते हैं तो उसके घर वालों की भी इज्जत करें, यही तरीका है। बिल्कुल तो बहुत और अच्छा इससे रिलेशन भी स्ट्रांग रहता है याया भाई। बिल्कुल, नो डाउट। मेरे से ज्यादा आप लोग माशाल्लाह इतने अक्लमंद लोग बैठे हुए, मैं तो एक बस आप लोगों से सीखता हूँ। जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप भी बहुत अक्लमंद हैं और आप एक अच्छे दिल के एक पॉजिटिव इंसान हैं। आपसे बात करके हमेशा हमें यही लगता है। आपके गेस्ट बैठे हुए जो उससे जो बिल्डर हैं, वो चले गए। अच्छा चले, एनीवे बहरहाल मैं एक मैसेज एक मैसेज हमेशा मैं सोच रहा हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ट्रैफिक में जब आप जाएं अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। यहाँ हर कोई जंगली बना हुआ है, लेकिन आप मत जंगली बने, आप सब्र करें। अगर आप दूसरा गलत काम कर रहे हैं तो आप उसके जवाब में गलत काम ना करें, सब्र करें और अवॉइड करें, वरना फड्डा ही फड्डा है। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच याया भाई फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा पैगाम जो है वो याया भाई ने दिया। शेफ नौरीन, आज आपको कैसा लगा अकेले बनाकर स्मूदी? मुझे आपके साथ बहुत मजा आता है, एक बॉन्डिंग होती है ना हमारी, मजा आता है। अकेले बिल्कुल अकेलापन सा लग रहा था। आज चले आज हमने सोचा कुछ चेंज हो जाए ना, चेंज हो जाए, एग्जैक्टली। इसीलिए हमने सोचा आज शेफ नौरीन की एक्सपर्टीज देखते हैं होस्टिंग में भी, और आपने आज बहुत अच्छा बोला। चलिए थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन आप मुझे बहुत याद आ रही थी। हाय अल्लाह के सामने ही तो थी आपके। याद क्या आना, मैं आपको देख रही थी, आपकी वीडियोस बना रही थी कि शेफ नौरीन क्या जबरदस्त बोल रही है, अल्फाज में भी भाई क्या जो है वो फूल झड़ रहे थे माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। थैंक यू कहकेशा, बहुत अच्छी स्मूदी बनाई है आपने, बहुत इजी, जैसे कि आप हमेशा बनाती हैं। आज चखने वाला कोई नहीं था, मैंने ही चख लिया। मैं वो देख रही थी कि आप बोल रही हैं इसको टेस्ट करेंगे हम चीनी, उस वक्त आपको ख्याल आया कहकशा तो उधर बैठी है। एक मतलब एक दूरी थी हमारे बीच। एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है कभी 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 होता है। हाँ, आज मैंने सोचा आज मैं बैठ के जो है ना वो अपने हुस्न के जो है वो अपने, लेकिन आज आप बहुत अच्छी लग रही है, डिफरेंट लग रही है। देखे मैंने बात इसलिए छेड़ी थी कि तारीफ तो हमारी रह गई थी, तारीफ तो करनी जरूरी है भाई। शेफ नौरीन आप भी बहुत अच्छी लग रही है हमेशा की तरह, ब्लैक सूट यू अलॉट, और आपका हेयर स्टाइल जो आज उमैर ने बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू उमैर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें खूबसूरत बना देते हैं। बिल्कुल। और शेफ नौरीन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो ग्लव्स पहनकर जो है कोई भी रेसिपी बनाती हैं, ग्लव्स के अलावा इनसे काम नहीं होता, मतलब इतनी ज्यादा सफाई का ख्याल रखती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी घरों में अपने थोड़ी सी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। इस बारे में जैसे कि शेफ नौरीन हमेशा बताती हैं, किचन भी साफ करती हैं साथ साथ। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन जाने का टाइम आ गया है। बिल्कुल, हमारा जाने का टाइम आ गया है। कल हम दोबारा मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज शेफ नौरीन, थैंक यू सो मच, बाय। अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, तो ब्रेक पर जाने का टाइम आ गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जैसा कि आपको पता है कि आज बुध है, बुध को हमारे साथ होते हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।